अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम खामोशी के बारे में कुछ सुनहरी बातें करते हैं। इन लोगों पर अपने अल्फाज ज़ाया मत करो जो सिर्फ आपकी खामोशी के मुस्तहिक हैं। अगर लोग अपनी बात से गीबत, तोहमत और बहतान निकाल दें तो पीछे सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो एक बेहतरीन इबादत है। खामोशी बेसबब नहीं होती, दर्द आवाज़ छीन लेती है। इस बात पर एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो खामोश हो तो मुझे इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी चीज़ इसकी आवाज़ लगती है। और जब तुम्हारे अल्फाज की अहमियत ना हो तो खामोशी इख्तियार कर लेना ही बेहतर है। खामोशी कभी कभी बहुत तफसील से जवाब देती है। खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती हैं वो फिर बोला नहीं करती। जब जिंदगी जब जिंदगी समझ आने लग जाए तो पहले हक खामोशी का बनता है। मैं अपनी खामोशी पर एक मर्तबा भी शर्मिंदा नहीं हुआ और बोलने पर कई बार शर्मिंदा हो चुका हूँ। खामोशी से बढ़कर कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खामोशी से बढ़कर कोई अजाब नहीं होता। जब इंसान अपनी वक़्त खो दे तो उसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी है, क्योंकि वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती, नादामत कभी नेमबदल नहीं हो सकती, लफ्ज़ कभी इंसान को इसका खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकते। हाँ, खामोशी मज़ीद तस्कील से बचा लेती है। खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफ़ात सादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलाइल की कोई औकात ना हो। खामोशी के ऊपर एक शायर ने क्या खूब कहा है, तुम करते होगे अपने अल्फाजों से तासर, मेरी खामोशी से बढ़कर कोई उस्ताद नहीं।